आज का जो मूल चैप्टर है वह है जीवन और स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं और एक कहावत भी है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बिना स्वास्थ्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आदमी को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार, जो भोजन के जो मूल तत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और आहार के रूप में उसका व्यवहार करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आदमी जो है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं करता है। संतुलित आहार यानी वैसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक तत्व मिले रहते हैं उसको संतुलित आहार कहते हैं। हमारे और आपके घर में जो खाना बनाने का जो कार्यक्रम चलता है उसमें अच्छे और सही और सुचारू ढंग से उसमें मसाले का प्रयोग नहीं करते हैं। रिच डाइट का इस्तेमाल सही और सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है विटामिन नहीं ले पाते हैं और न वसा का सही और सुचारू रूप से उपयोग करते हैं, न कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, जिसके कारण आदमी को आचार विचार और व्यवहार का जो उपयोग नहीं करता है भोजन के रूप में, उसके पास जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण आज वर्तमान परिस्थिति में किडनी जैसा रोग उत्पन्न होता है। जो किडनी खराब हो जाता है और लीवर भी डैमेज होता है, ब्लड प्रेशर का भी होता है और हार्ट जैसा रोग आज बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इतना ही नहीं, अभी पूरे संसार में चीनी का जो रोग है वो चीनी की बीमारी हो जाती है और चीनी की बीमारी का मूल कारण है कि मनुष्य के पेट के निचले हिस्से में पेंक्रियाज होता है, जिसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। उसका सही और सुचारू रूप से पाचन नहीं होने पर मधुमेह या चीनी की बीमारी हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पास जानकारी नहीं रहती है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और विषाणु से लगभग 70 से 75% रोग ग्रसित करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। Exercise is necessary for our life. Our life is no value without exercise. Same उसी प्रकार physical labor is necessary for our life. Our life is no value without physical labor. तो आदमी को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, पानी को ढक कर रखना चाहिए, भोजन ताजा करना चाहिए, भोजन को भी ढक कर रखना चाहिए, इसलिए कि विभिन्न प्रकार के जो घातक मच्छर है, मक्खी है, जो विषैला है, जो संक्रमित मल मूत्र पर रोगी के अगर पड़ता है और उस पर मच्छर अगर पड़ता है जाके बैठ जाता है और वो फिर हमारे भोजन पर पड़ता है तो हमारे विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित कर देते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है, यह घातक रोग है और यह 28 दिनों तक चलता है। अगर टाइफाइड नाम का रोग अगर किसी को हो जाए और अगर सही और सुचारू रूप से सफल डॉक्टर से अगर इलाज नहीं किया जाएगा तो टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार कहते हैं, वो हो जाने का काम करता है। अब दूसरी चीज है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसा जीवाणु है जिससे टीबी या क्षय रोग होता है। ये कई प्रकार के टीबी और क्षय रोग होता है। बोन में भी हो जाता है जिसको बॉन टीबी कहते हैं। लसिका ग्रंथि भी उससे प्रभावित होता है। कफ का भी टीबी होता है जिसमें ब्लड आता है, वजनहीनता होता है और लगातार अच्छे डॉक्टर सही चिकित्सक से परामर्श नहीं देने पर, अच्छे ढंग से इलाज नहीं कराने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु से निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। यह भी खतरनाक और जानलेवा रोग है और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक ऐसा परजीवी है जिससे एमोएबिक डिसेंट्री यानी अमीबिया पेटिस हो जाता है। यह भी खतरनाक है। लगातार एंटीबायोटिक्स दवा का इस्तेमाल करने से इन सब बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। इस तरह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे नियोमाइसिन है, निवोमाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, अल्थ्रोसिन है, इर्थ्रोसिन, ये तमाम जो है ये सब जीवन रक्षक दवा है, लेकिन चिकित्सक के
मर्द से करना चाहिए। नहीं तो लगातार अगर रोगी जो है उस रोग से ग्रसित नहीं हो, अधिक सेवन करने से किडनी का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, जिससे आज वर्तमान परिस्थिति पर बहुत गंभीर समस्या है। किडनी और लीवर का जो है लगातार भोजन का सही और सुचारू रूप से इस्तेमाल नहीं करने से सही अधिक लोग तेलीय पदार्थ खाते हैं। उसके बाद जो क्या करते हैं, मसालेदार चीज का उपयोग करते हैं। मार्केट में जो तेल बंद डब्बा में आता है या पॉलीथीन में आता है, वैसे तेल का इस्तेमाल लोगों को वंचित करना चाहिए। अधिक मसालेदार भी नहीं खाना चाहिए। आप जानते हैं कि विबरियो कोलेराई नामक जीवाणु से कॉलेरा नाम का रोग हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि जो गंभीर बीमारी है एड्स, जिसके बारे में आज दुनिया और वैज्ञानिक लोग संघर्ष कर रहे हैं कि एड्स एक जानलेवा यौन संचारित विषाणु जनित खतरनाक रोग है, जिससे बचना ही इसका इलाज है, दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है। ये हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के द्वारा, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि अनैतिक यौन संबंध कर लेते हैं। पति पत्नी में से या लड़का लड़की हो या मेल फीमेल में हो, अगर दोनों में से किसी एक को अगर एड्स रोग ग्रसित कर दिया है तो उससे जो है अनैतिक यौन संबंध करने पर उसके सेक्सुअली के द्वारा जो है वो बच्चे में भी गंभीर रूप से माने जो है रोग प्रवेश कर जाता है। इसको एसटीडी रोग कहते हैं। अब एसटीडी रोग का मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका पूरा नाम है। इसको कहते हैं यौन संचारित रोग, जिसके अंतर्गत सिफिलिस भी आता है, गोनोरिया भी आता है, हर्पिस वगैरह भी आता है। अब हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज से 6 रोग होता है, यानी जीवाणु से। और जीवाणु है क्या, तो जीवाणु जो है एक सूक्ष्म जीव है, छोटा जीव है, जिसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि कॉलरा जैसा हैजा जैसा रोग है, ये सब जीवाणु के कारण होता है। तो कुछ ऐसे रोग है जो वायरल डिजीज है, जैसे विषाणु से होता है, कुछ जीवाणु से होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने बहुत सारे किडनी के बारे में जो समस्या आज वर्तमान परिस्थिति में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इससे बचना चाहिए। और इसके बचने का जो मूल कारण है, जैसे लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, मीट मछली का भी उपयोग कर देते हैं। मांस का और मछली का उपयोग लिमिट मात्रा में करना चाहिए, जिससे आदमी को फायदा होता है। जो अधिक उसके साथ तेलीय पदार्थ के द्वारा और लगातार अगर 2 दिन 3 दिन पर इसका उपयोग करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है पाचन तंत्र पर पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि माने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड मिनरल वाटर्स, माने डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड्स। जो रिच डाइट है वो पाचन की क्रिया को, तो हमें सही और सुचारू रूप से लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, इसको पचाने में आसानी कब होती है, जब हमारे पास बैलेंस डाइट मिलता है। लोगों को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट के अंतर्गत एक संतुलित आहार के तहत 2 पतली रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए, दाल का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, सलाद का सेवन करना चाहिए, और बिल्कुल जो है दूध जो है 250 ग्राम, जैसे काजू वगैरह है, ये काजू कहते हैं, ये क्या बोलते हैं कि खीरा वगैरह का सेवन सलाद के रूप में करना चाहिए। जो सुपाच्य चीज हो, पचाने की क्रिया को संपादित करने का काम करता है, वो डायरेक्ट जो है अगर हमारा इनडाइजेशन हो जाएगा, तो विभिन्न प्रकार के लंबे समय तक जब इनडाइजेशन रहेगा तो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। अब जैसे हार्ट अटैक और हार्ट बीट की समस्या हमारे समाज में आ रही है, लेकिन मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं बता सकता हूं कि इससे अगर बचना है, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से अगर बचना है, अगर मान लिया जाए किडनी फेलियर से बचना है, लीवर जो हमारा जो खराब हो रहा है, तो उसको लंबे समय तक जो है आदमी को अधिक रिच डाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हमारा अल्कोहलिक है, पेय पदार्थ है, जो हानिकारक है, जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे आज हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये स्वस्थ रहने की जो कामना की जाती है, इसमें लंबे समय तक लोग गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसका मूल कारण है कि हम लोग सही सुचारू रूप से हमें जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण
भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, विषैले भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। हम मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से धो देना चाहिए। हमारे जो है नाखून कटे होने चाहिए और हाथ को धोकर हम भोजन का इस्तेमाल करें, जिससे हम स्वस्थ रह सके। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकते हैं और अच्छा जीवन, खुशीमय जीवन व्यतीत होगा हमारा। और यही स्वास्थ्य के बारे में हमको जानकारी देना था।